की चुभती हुई निगाहों से। जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपने काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ डालते। अपने जिस्म पर चप्पल से बने हुए नक्श लिए मैं उस कार कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो अब्बा से छुपकर दबे पाँव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की चकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती, मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में कुछ सुनाई न देता। हम दोनों आंसुओं की जुबान में बात करते, मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर है, आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही मुझे स्टोर के तन्नू तारीख कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा मेरे हर सवाल के जवाब में खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ ना। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले ये भी दुआ करता कि रात कभी खत्म ना हो, मगर सुबह होती और फिर तुम उस औरत का लिबासा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करते रखती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला उस दिन मेरा कसूर बस इतना ही था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे, तुम्हारे सुर्ख दुपट्टे को सर पे ओढ़ा, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टक टक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर भी जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं मुआफी का तलबगार रहा मगर मेरी शिवाई ना हुई, और फिर गाली गलौज करते हुए जमीन पर घसीटते हुए जनखा जनखा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया गया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी ये अल्फाज थे कि आज से तुम हमारे लिए मर गया है। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमजोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई जबान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते, और तुम माँ अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नजर रखी जाती कि लेकिन मैं जब भी कहीं मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता, मगर अब्बा का वो आखिरी जुमला मेरी दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चपक जाती और तुम अपने हाथों से नवाले बना बना कर मेरे नए मायों के मुंह में डालती तो हर नवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो नवाले की हसरत में ही रह जाता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बात की ईदें तो तन्हा ही थी, पर जब घर बदल ना हुआ था तब पीठ पर जब अब्बा हर एक के हाथ
हाथ पर ईंटी रखते तो मेरा हाथ फैला रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। शहर में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मोहल्ले से गुजरते हुए देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश अब्बा साइकिल रोककर मुझे एक बार अपने सीने से लगा ले। मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाज़िल हुआ जिसके खुल्क ने मेरी रूह तक तो जख्मी कर दिया। चंद शुरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे जबरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भेंट चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमजोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। फिर इसी बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ। माँ, मैं रोज ही अपनी नजरों में गिरता मरता रहा। करता भी क्या, मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह न थी। फिर इसी काम को मेरे गुरु ने पेशे का नाम दे दिया। हाँ, मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद मुआशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी की बददुआ भी दे दी है तो हम कहते हैं कि जा तेरे घर में भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने इनको पैदा किया। इनके सीने में भी तो हमारी तरह ही धड़कता है दिल। तो फिर हमें किस बात की सजा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख और मुआशरे का है। माँ, मैं सारी जिंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफेद खून रखने वाले लोग कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार कर मेरे जिस्म में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ और मुझे गोलियां मार दी गई। जब होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में से कोशिश कर रहा कि अगर तुम हिम्मत करो तो जिंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होठों को चुप्पे से डॉक्टर से कहा, अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो मुझे क्या जीना दिया जाएगा? जब वक्त मौत मेरे पास आया तो मैंने उससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे जख्मों की तकमीर करोगी, इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की भी मोहलत न